रास्ते से जाना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबको निर्देशित कर चुके हैं। उन्होंने अपने शब्दों को जो सबके सामने रखा है, उसके बाद अब कोई प्रश्न हमारी पार्टी और दल में नहीं रह गया है। कार्यक्रम प्राय होते ही कम है। जिसको जहाँ जरूरत पड़ेगी बुलाया जाएगा, जहाँ जिसको जरूरत अपनी समझ में आएगा वो आएगा सलाह देने के लिए। कार्यालय में सबका आदर है, यहाँ किसी का भी निरादर हो ही नहीं सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। राजद में जिस तरीके से लगातार खींचातानी की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, जिसको लेकर जो सियासत है वो गर्माती जा रही है। एनडीए खेमा भी लगातार अब सवाल उठाने लगा है। इन तमाम बिंदुओं पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद जगदानंद सिंह जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। सर, जो तमाम आरोप आप पे लगाए जा रहे हैं कि राजद के संविधान के खिलाफ आप जा रहे हैं, किसी को भी संगठन में ला रहे हैं, किसी को भी बाहर निकाल दे रहे हैं, नियम के खिलाफ आप लगातार काम कर रहे हैं। देखो, इसके बारे में जो थोड़ी सी भ्रम था, उस भ्रम को मैंने दूर करने का प्रयास किया है और मुझे लगता है पार्टी में यह भ्रम दूर हो चुका है। हम लोग के समर्थकों, हम लोग के मतदाताओं में ये भ्रम नहीं है। नेता प्रतिपक्ष दिल्ली रक्षाबंधन के चलते और वहाँ जो प्रधानमंत्री से भेंट होनी है उसके चलते दिल्ली प्रस्थान करते वक्त उन्होंने अपने शब्दों को जो सबके सामने रखा है, उसके बाद अब कोई प्रश्न हमारी पार्टी और दल में नहीं रह गया है और ये सारी चीज़ें जितनी गलतफहमियाँ थी दूर हो चुकी हैं। पार्टी को किस रास्ते से जाना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबको निर्देशित कर चुके हैं। इसलिए इस पर अब कोई नए प्रश्न को और उस प्रश्न को हल करने की जरूरत नहीं है। तमाम बिंदुओं पर लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी साहब की बातचीत हो रही है। लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष को जब जरूरत पड़ती है निर्देश देते हैं, निर्देश हम लोग लेते हैं। ये तो हमारा संवैधानिक दायित्व है पार्टी का, जो हम जिस काम को कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष से बिना वार्ता किए हुए अब आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप लगातार ये कहते नजर आते हैं कि इस संगठन को मजबूत करना है, तमाम जो लोग हैं उनको साथ लेकर चलना है। इसमें तेज प्रताप यादव जी नाराज हैं, क्या उन्हें भी मनाने की कोशिश करेंगे आप? नहीं, मुझे नहीं लगता है। गलतफहमी सबकी ख़त्म हो चुकी है और हाई कमान का निर्देश भी करीब करीब सबको मिल चुका है। इसलिए पार्टी के किसी स्तर पर गलतफहमी आज के दिन नहीं है और पार्टी के सभी साथियों से मैं आग्रह करता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की इच्छा है कि पब्लिक डोमेन में कोई दूसरी बात को न कहे। एक आखिरी सवाल सर, ये तेज प्रताप यादव जी कह रहे हैं कि जब उनको बुलाया जाएगा किसी कार्यक्रम में तभी वो मौजूद होंगे, ऐसे वो नहीं जाएंगे। तो क्या राजद कार्यालय में कोई कार्यक्रम होगा तो आप आमंत्रित करेंगे तेज प्रताप यादव जी को? कार्यक्रम प्राय होते ही कम है, बाकी तो रूटीन वर्क होता रहता है। तो जिसको जहाँ ज़रूरत पड़ेगी बुलाया जाएगा, जहाँ जिसको ज़रूरत अपनी समझ में आएगा वो आएगा सलाह देने के लिए। इसलिए पार्टी में जब भी जितने साथी लोग हैं, इस कार्यालय में सबका आदर है, यहाँ किसी का भी निरादर हो ही नहीं सकता है। ये कार्यालय है सभी लोगों का। व्यवस्थापक कोई भी यहाँ जो बैठा है जिस हैसियत से, उस सबको फैसिलिटीज प्रदान करने के लिए। एक कार्यालय कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ किसी को आने जाने की रोक लगाई जा सकती है। आप अनुशासन का जो जिक्र करते हैं उसे लोग हिटलर का नाम दे रहे हैं और कहीं ना कहीं तानाशाही का। अब तुम्हारे मैं किसी प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि हर प्रश्न का मैं जवाब दे चुका हूँ। उसी जवाबों के अंदर आप भी अपने जवाब को तलाशो। राजद में सब कुछ ठीक ठाक हो गया है और संगठन को मजबूत करना ये पहला उद्देश्य है। जगदानंद सिंह साफ तौर पे कह रहे हैं कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से लगातार बातचीत भी हो रही है, संगठन को कैसे आगे बढ़ाना है इस बिंदु पर अब विचार विमर्श होगा। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।